राजस्थान की कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंटी हुई है। ये हम नहीं कहते हैं, ये कहते हैं राजस्थान में सियासी जान का। पहला धड़ा अशोक गहलोत का, दूसरा धड़ा सचिन पायलट का। दोनों ही धड़े बीते 5 सालों में एक दूसरे को जमकर कोसते रहे हैं। खैर, आते हैं अपनी खबर पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। बीते दिन सचिन पायलट उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर रहे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे। सवाल क्या पूछे, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला सवाल, अशोक गहलोत ने आपको नक्कारा, निकम्मा, नालायक, कोरोना तक कहा। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में हार के बाद एकजुटता बढ़ी है? तो सुनिए दोनों सवालों का पायलट क्या जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने आपके लिए भी कई भाषाओं का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? उससे कि नाकारा है, नालायक है और बोलो, आप पूरा बोलो क्या उससे आपके जो जितने भी समर्थक थे वो नाराज हुए और जो 70 से पार जा सकते थे? भाई मैंने, सुनो मेरी बात, मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज़ उठाने लायक उठा, और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज़ को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज़ थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज़ थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे। जो पेपर लीक हुए थे, उस पर हम लोगों ने पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे। तो मैं उन इश्यूज़ को उठाया था, और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, एआईसी ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर आगे कार्रवाई करी थी। तो मैं तो मुद्दों की बात करता हूँ, और मैंने कहा ना, आप कैसे रिवाइंड मत करो, आप आगे की बात करो। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं में वापस एकता आई है या? अरे पहले से एकता थी, वो कहाँ, क्या बात कर रहे हो? कोई बिखराव तो भाजपा में था, भाजपा में बिखराव था। अब वो खुद ही कई बार बोल चुके हैं, जो हमारे प्रतिपक्षी नेता बने थे वो हार गए चुनाव। वो कहते हैं मुझे, किन जयचंद्र ने हराया, मैं जानता हूँ, चूरू से हमारा जो नेता है बड़े वाले, उन्होंने कहा मुझे पता है किसने हराया है। और आरोप लगा रहे हैं हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, वो मीटिंग में आना बंद कर दिया उन्होंने, और पर्ची से मंत्री बन रहे हैं, पर्ची। तो बिखराव तो भाजपा में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिशाहीन थे वो चुनाव से पहले। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है। सुना आपने पायलट ने किस तरह दोनों ही सवालों का जवाब दिया। पायलट ने कहा कि मैं कभी ऐसे बयान नहीं देता जो अपने लिए नहीं सुन सकता। वहीं पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस में पहले से ही एकता थी और दूरियां तो भाजपा में है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठकों में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि राजेंद्र राठौड़ अपनी हार के पीछे अपने ही नेताओं को जिम्मेदार बता चुके हैं। खैर, देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ पाती है या फिर नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।